ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से वो रोड ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है। अब आगे रास्ता नहीं है जाने के लिए, इधर वाले आगे नहीं जा सकते हैं, उधर वाले इधर नहीं आ सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि राज्य में जिस तरह के ये हालात बने हुए हैं, राहत और बचाव का काम तो जारी है ही, सभी विभागों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। पूरे उत्तराखंड के अंदर बचाव और राहत के कार्य चल रहे हैं। लगातार सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं और सभी को कहा गया है। और मैं स्वयं भी घनसाली गया था, जखनाली गांव में गया था और साथ में मैं लिमचौड़ी और गुप्तकाशी गया था। वहाँ पर मैंने सभी चार धाम श्रद्धालु जो केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे, उनसे भी मैं मिला हूँ। अभी तक सब मिलाकर जितने लोगों को बचाव किया गया है, राहत की गई है और निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, लगभग वो संख्या 5000 है। कुछ को हेली सेवा एयर से निकाला गया है, कुछ को वैसे निकाला गया है। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से उन्होंने हमको कहा है कि हर तरीके से इस आपदा में हमारे साथ हैं और सभी संभव सहायता वहाँ से हो रही है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप यहां पर सुन रहे थे, लेकिन इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सुबह जो केदारनाथ में बादल फटा, उसकी वजह से कई लोग जो फंस गए हैं वहां, उन श्रद्धालुओं से भी बात की। हाँ बिल्कुल, मुझे बड़ी चिंता थी। मैंने उत्तराखंड के सरकार के साथ भी पूरी बात करके आप लोग सुरक्षित रहें, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात की। अब सबको वहाँ कह देना मेरी निगरानी है, कोई चिंता न करें और जो हमारे बाकी 8-10 लोग हैं वो भी आज सुरक्षित पहुंच जाएंगे। अभी 11 लोगों को हाँ मालूम है, उनको भी मैं ला रहा हूँ, चिंता मत करना, मैं हूँ ना, आप चिंता मत करो। जी आप बहुत बहुत आभार, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ सबको मेरा प्यार दे देना। जी अवश्य। हाँ मेरा प्यार दे देना और कह देना कि मैं चिंता कर रहा हूँ, चिंता न करें कोई भी। तो सुना आपने यहाँ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को। और आइए हिमाचल की भी बात यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ भी हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 50 से ज्यादा लोग लापता हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ शवों को निकालने में जुटे हुए हैं। 4000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है अब तक। हिमाचल में बारिश से 5 लोगों की मौत भी हो गई है। अभी क्या और स्थिति अलग अलग इलाकों में बनी हुई है, कुल्लू हो, मलाना, हमने देखा था कि उस प्रोजेक्ट को, पावर प्रोजेक्ट को कितना नुकसान यहां हुआ। 50 लोग उसमें भी लापता हो गए थे। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम पहले रुख कर लेते हैं। लोमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोमस का रुख करते हैं। लोमस, आप अभी किस रूट पर हैं और अभी वहां पर क्या स्थिति है? बिल्कुल, अभी मैं आपको हिमानी बता दूं कि मैं रामपुर के रास्ते में हूं। कुछ देर पहले मलाना में मैं मौजूद था, आपको दिखाया था मैंने किस तरीके से वहां त्रासदी पूरी तरीके से कहर बरसाते हुए नजर आ रही है। वो पूरा रास्ता जो कि मलाना के पावर पॉइंट को जोड़ता है, पावर सेक्टर को जोड़ता है, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। जो गांव मलाना गांव है, वहां तक पहुंचने के लिए एकमात्र वही रास्ता था और वो रास्ता भी इस त्रासदी में बादल फटने के बाद वो पूरा रास्ता बह गया। एनडीआरएफ की टीम ने वहां पे फंसे लोगों को बाहर निकाला और लास्ट में आखिर में जो 4 लोग फंसे हुए थे उनको भी आखिर में निकाल लिया गया। आपको जानकारी एक ये भी दे दें कि अब तक हिमाचल प्रदेश में 7 लोगों की जान जा चुकी है और साथ ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। और साथ में आपको बता दें कि 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। उनको खोजने का काम एनडीआरएफ की टीम हो, खोजने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कई लोगों का अता पता नहीं है। बिल्कुल लोमस, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। एक क्विक रिएक्शन जरा यहाँ पर मैं अपडेट ललित से भी ले लेती हूँ। ललित, आप, मुझे बताया जा रहा है कि मलाना में आप इस वक्त हैं, बादल फटा था वहां पर तो जबरदस्त तबाही देखी जा रही थी। बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश के तीनों ही जिलों में जो मंजर इस बार तबाही का है वो बहुत भयावह रहा है और खास तौर पर सबसे ज्यादा जो तबाही है वो शिमला के रामपुर में हुई है। लेकिन फिलहाल सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त कुल्लू के मलाना में हूं। कुल्लू के मलाना में जो बादल फटा था उसकी वजह से जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है मलाना का, वहां पर 33 लोग हैं वो फंस गए थे। लेकिन एनडीआरएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर मदद करके सभी 33 लोगों को सुरक्षित निकाल दिया है। आज 4 लोगों को सुबह लगभग 11 बजे के आसपास से सुरक्षित निकाल दिया है। उसके अलावा अगर हम डेथ की बात करें तो अभी तक 7
डेथ है वो रिपोर्ट की गई है, जिसमें 5 जो मौतें हैं वो मंडी में हुई है, जबकि 2 डेथ है वो रामपुर में हुई है। सबसे ज्यादा जो त्रासदी है, सबसे ज्यादा जो भयावक तस्वीर है वो रामपुर के जाखड़ी से आ रही है, जहां पर सबसे ज्यादा अभी तक 36 लोग हैं वो लापता है। सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी है वो एनडीआरएफ टीम को आ रही है, रेस्क्यू टीम को आ रही है, क्योंकि मंडी और रामपुर में वहां तक पहुंचने के लिए एनडीआरएफ को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। बिल्कुल ललित और लोमस, देखिए बिल्कुल आप रामपुर से बता रहे थे, आप मलाना से बता रहे थे। ललित बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि दोनों जगहों पर हालात बहुत अच्छे नहीं है, आप बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, हिमाचल का हाल हमने आपको दिखाया, अब आइए हम केरल का हाल आपको दिखाते हैं। केरल के वायनाड की क्या तस्वीर है और वहां से क्या कुछ जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है वो आपको बताते हैं, क्योंकि वायनाड में भी कोहराम मचा हुआ है। आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस त्रासदी के बीच सेना ने लेकिन कमाल किया है। सेना ने 16 घंटे में बनाया एक बेली ब्रिज जो है वहां पर वो, और रिकॉर्ड समय में बनाया ये 190 फीट लंबा पुल। अभी तक मलबा हटा रही हैं जो रेस्क्यू टीमें वहां पर हैं मलबे के नीचे, क्योंकि दबे जो लोग हैं अब बहुत मुश्किल हो रहा है कि कुछ जान अभी भी बाकी रह जाएं, लेकिन शव निकालने का काम वहां पर लगातार जारी है। अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो आंकड़ा अब तक निकलकर सामने आया है। पिछले 3 दिन में हजारों लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। आर्मी ने मोर्चा संभाला हुआ है, एयरफोर्स नेवी की जो मेडिकल टीम है वो वहां पर है, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। बारिश से रेस्क्यू में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आ रही है, लेकिन राहत बचाव का काम जिस तरह से जारी है, मलबे से लोगों को निकालने और सुरक्षित स्थान पर, क्योंकि मलबे में लोगों को ढूंढना अब कुछ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो जान बाकी हैं, कोशिश ये है कि फटाफट से उनको निकालकर वो प्राथमिक उपचार उन तक फटाफट पहुंचाया जाए और उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। वायनाड में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट पहले हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। तो भारतीय सेना ने एक बार फिर से अपना परचम लहराया है और सबसे पहले आपको ये छोटा वाला पुल इस वक्त जो नजर आ रहा है, ब्रिज जो नजर आ रहा है वो भी भारतीय सेना ने तैयार किया था। और उसके बाद क्योंकि इस वाले ब्रिज से ज्यादा गाड़ियां नहीं जा सकती और इसीलिए सेना ने, मेरे पीछे आपको जो दूसरी तस्वीर नजर आ रही है वो बड़े वाला पुल का निर्माण उनकी तरफ से किया गया। और हमारी सहयोगी महिमा की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, तो हर जगह से इसी तरह की तस्वीरें सामने निकलकर आ रही हैं, जो डरा रही हैं, जो भयावह है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है।